राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है आत्मा को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। संत महात्मा ये क्यों कहते हैं कि हम सब जीव मोह माया की मीठी नींद में सोए हुए हैं। मौत को अमृत में बदला कैसे जाया जा सकता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है। जागृत अवस्था में हम कैसे आ सकते हैं। तो ये सब विषय हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत धनी धर्मदास जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के मन उनको तंग करते हैं भजन सिमरन के वक्त, वे लोग इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता अवश्य करें जी। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए या आपका मन ठहर जाए और उस ठहराव के कारण आपकी भजन सिमरन में उन्नति हो पाए। हो सकता है आपको शब्द धुन के बारे में कुछ पता लग जाए। शब्द धुन के बारे में जानना चाहते हो तब भी आप इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता अवश्य करें जी। जिनकी नहीं चालू हुई है कैसे होगी वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी सबसे अंत में। और अगर आप जी को एक बार में ये वीडियो समझ में ना आए तो विनती है वीडियो को कम से कम 5 से 10 बार सुनने की कृपालता करें जी। अगर फिर भी ना समझ आए तो एक और फ़ायदा हो जाएगा कि इन शब्दों के माध्यम से जो शक्ति आपके भीतर जा रही है उस शक्ति के माध्यम से आप ध्यान की गहराइयों में डूबने में सक्षम हो पाएंगे। तो यही मेरी विनती है, कृपया परवान करना जी। तो अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि संत धनी धर्मदास जी की वाणी है, काम क्रोध मद लोभ छाड़ सब द्वंद रे, का सोवे दिन रैन बिरहन जागरे। का सोवे दिन रैन, हम सोए ही हुए हैं। हमारी नींद आध्यात्मिक है। शारीरिक नींद तो दिन में टूट जाती है, लेकिन आध्यात्मिक नींद दिन में भी जारी रहती है। रात तुम आंख बंद करके सोते हो, दिन तुम आंख खोलकर सोते हो, मगर नींद हमारी जारी है। जागृत अवस्था में नहीं आते हैं हम। रात तुम लोग सपने देखते हो, दिन में तुम इच्छाएं देखते हो, लेकिन स्वप्न और इच्छाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वप्न नींद की इच्छाएं हैं। इच्छाएं तुम्हारे तथाकथित जागरण के स्वप्न हैं। अब इच्छा का क्या अर्थ है? इच्छा का अर्थ होता है भविष्य। जो नहीं है उसमें तुम खो गए। जो नहीं है उसमें खो जाने का ही नाम तो सपना है। जो नहीं है उसमें खो गए तो जो है उससे चूक गए। का सोवे दिन रैन। धर्मदास जी कहते हैं, कब तक सोओगे, कितना सोओगे। रात भी सोए रहते हो, दिन में भी सोए रहते हो। जन्म जन्म बीत गए सोए सोए, जागकर कब देखोगे। और सोए सोए जिसे तलाश रहे हो वह जागकर अभी मिल सकता है, तत्क्षण यही मिल सकता है।
और सोए सोए कभी ना मिलेगा। और मेरी बात याद रखना, सोए हुए आदमी और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि परमात्मा सोए हुए आदमी से नहीं मिलता, सोए हुए आदमी से भी मिलता है, मगर सोया हुआ आदमी पहचाने कैसे? तुम नींद में पड़े हो, कोई तुम्हारे पास भी आकर बैठा रहे तो बैठा रहे, उसकी तरफ से तो मिलन हो रहा है, तुम्हारी तरफ से कुछ मिलन नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना जो शारीरिक नींद है उसको त्यागने लगो। शारीरिक नींद आवश्यक है, परंतु मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाने की चेष्टा की। अगर शारीरिक नींद में नहीं सोओगे तब भी परमात्मा से मिलना असंभव है। हाँ, और कोई कारण हो सकते हैं जिसमें आपको शारीरिक नींद नहीं आती है, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। नहीं सोओगे तो जो शक्ति तुम लोगों ने कमाई है भजन सिमरन के माध्यम से, वो तुम्हारे पूरे शरीर में नहीं घूम पाएगी। तो वो सोना ही है, परंतु हमें जागृत अवस्था में आना है। जागृत अवस्था का मतलब होता है होश में रहना, पूर्ण होश। शरीर तुम्हारा सो रहा है, फिर भी होश। मुझे कोमा में गए गए पेशेंट्स की याद आती है। कोई भी व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, अगर स्त्री कोमा में चली गई, पति उसका फूल लाकर उसके पास रख दे, तब भी उसे पता नहीं चलेगा। बच्चे उसके पैर दबाएं, तब भी उसे पता नहीं चलेगा। डॉक्टर उसकी नाड़ी देखें, नब्ज़ देखें, मगर उसे कुछ पता नहीं होता। कोमा में जो भी व्यक्ति गया होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। ऐसा ही कोमा है तुम्हारा। जब तक परमात्मा नहीं जाना गया है, तब तक समझना कि तुम नींद में हो। जागरण का एक ही सबूत है कि परमात्मा का अनुभव हो जाए, और कोई सबूत नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ हो, तो समझ लेना कि अभी सोए हो। और किसी जागृत व्यक्ति का सत्संग करो, किसी जागे हुए से जुड़ जाओ, क्योंकि जागा हुआ ही सोए को जगा सकता है। का सोवे दिन रैन, कोई जागा हुआ ही तुमसे कह सकता है, कोई जागा ही तुम्हें हिला सकता है, झकझोर सकता है। काम क्रोध मद लोभ छाड़ सब द्वंद्व रे, यही द्वंद्व है, और द्वंद्व ही नींद का आधार है। हम दो में बंटे हैं, इसलिए सो गए हैं। बंटने के कारण हमारी शक्ति बिखर गई है। जुड़ जाए, इकट्ठी हो जाए, केंद्र पर आ जाए, हम एक हो जाएं, जागरण हो जाए। हम खंड खंड हो गए हैं, और हमें खंड खंड किसने किया है? हमने ही कर लिया है। काम क्रोध मद लोभ सब छाड़ रे, इन्होंने ही हमें द्वंद्व से भर दिया है। मनुष्य सदा ही ये मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, इसलिए दौड़ में लगा है। और इस दौड़ का नाम काम है। और अगर तुम्हारी इस दौड़ में कोई बाधा डालता है तो क्रोध उठता है। तुम धन पाना चाहते हो और कोई प्रतियोगिता करता है बाजार में तुमसे। तुम पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, कोई चुनाव में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। तुम जो पाना चाहते हो उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो शत्रुता पैदा होती है। काम मूल है, इसलिए सारी निद्रा का काम वासना ही काम मूल है। फिर काम से और चीज़ें पैदा होती हैं। जो बाधा पड़ेगी तो क्रोध पैदा होगा, और बाधा तो पड़ेगी ही,
क्योंकि यहाँ अनंत लोग हमारे जैसे ही कामी हैं। वे भी उन्हीं चीज़ों को पाने चले हैं जिन्हें तुम पाने चले हो। हर व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाना चाहता है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाना चाहता है। अब करोड़ों की जनसंख्या है इस देश में, प्रधानमंत्री तो एक ही होगा। एक को छोड़कर बाकी तो दुखी होने वाले ही हैं और बाकी बदला भी लेने वाले हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पद पर पहुंच जाता है उसे जनता कभी क्षमा नहीं करती, कर नहीं सकती। पद पर जब तक रहता है तब तक जी जी हजूरी करती है, क्योंकि करना पड़ता है जनता को। पद से उतरते ही जूते फेंकने शुरू हो जाते हैं। और तुम मज़ा देखना, ऐसे व्यक्तियों पर जूते फेंक जाते हैं जिनकी तुम सोच भी नहीं सकते थे। जो कल तक दूसरों पर जूते फेंकवाते रहे थे, जो कल तक जूता फेंकने वालों के सरदार थे, उन पर जूते फेंक जाते हैं। जैसे ही तुम्हारे हाथ में सत्ता आती है, तुम्हारे साथ जितने लोग चल रहे हैं सत्ता की तलाश में, वे सब नाराज हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता रहेगी तब तक झुक झुक कर नमस्कार करेंगे। करना पड़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन जिस दिन तुम्हारी लाठी छिन जाएगी उस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं। उस दिन जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया था, कल तक तुम्हें पद प्रतिष्ठा तक पहुंचाया था, वे ही तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। जो तुम्हारी स्तुति करते थे वे ही तुम्हें गालियां देने लगेंगे। क्या है कारण इसके पीछे? कारण साफ है, पद थोड़े हैं। अब कोई ये पूछ सकता है तो पद ज़्यादा क्यों नहीं है? पद ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तब उनमें मज़ा चला जाता है। जैसे घोषणा कर दी जाए कि हिंदुस्तान में सभी लोग राष्ट्रपति हैं, मगर तब उसका मज़ा चला गया। उसका मज़ा ही इसमें है कि जितना थोड़ा हो, जितना न्यून हो, उतना ही मज़ा आता है। अब ऐसा समझो कि कोहिनूर हीरे रास्तों पर पड़े हों कंकड़ पत्थरों की तरह, तो बस व्यर्थ हो गए। फिर इंग्लैंड की महारानी के राजमुकुट में लगाए रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर तो कोई भी राह से किनारे से उठा ले। कंकड़ पत्थरों का मूल्य क्यों नहीं है? ज़रा सोचो, दुनिया में अगर एक ही कंकड़ होता, कितना ही कुरूप, तो किसी राजमुकुट में जड़ा होता। हीरे भी कंकड़ ही हैं, बस वे न्यून हैं। यही उनकी खूबी है। सोने और पीतल में और कुछ भेद नहीं है। पीतल ज़्यादा है, सोना कम है। जो चीज़ न्यून है वह अहंकार को बलवती बनाती है। मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। जितनी न्यून होती जाती है चीज़ें, उतना ज़्यादा अहंकार को मज़ा आने लगता है। जब तुम आखिरी शिखर पर पहुंच जाते हो, जहां तुम अकेले हो और कोई भी नहीं, तब अहंकार को बड़ा रस आता है। अहंकार का रस है काम। फिर काम के बहुत रूप हैं। काम को तुम सिर्फ संभोग ही और यौन मत समझ लेना, वह तो एक रूप है। काम के अनंत रूप हैं। जीवन का सारा विस्तार, जीवन का सारा द्वंद्व, जीवन का सारा संघर्ष, हिंसा, उपद्रव काम ही है। जो बाधा बन जाए वह दुश्मन, उस पर क्रोध पैदा होगा। और अगर तुम्हारे सारे दुश्मनों को समाप्त करके पा लिया जिनको तुम पाने निकले थे, तुमने अपने काम की पूरी तरह से बढ़ोतरी कर ली, तो मद पैदा होगा। तीसरा उपद्रव शुरू हुआ। मद का क्या मतलब है? काम सफल हो गया, तुम राष्ट्रपति होना चाहते थे और हो गए, तो मद पैदा होगा। मद का मतलब होता है कि देखो, तुमको किसी को भी नहीं मिल पाया और मुझे मिल गया। तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाती है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारे रंग ढंग बदल जाते हैं। सफल राजनीतिज्ञ ज़्यादा जीते हैं, असफल जल्दी मर जाते हैं। सफल होते से ही उनकी उम्र 10 साल बढ़ जाती है। एक नशा पैदा होता है, अब जीने में मज़ा आता है।
अब जीने का कुछ अर्थ मालूम होता है। ये जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह से लोग ज़्यादा जीते हैं। इस पर बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। यूनान में दार्शनिक लंबे जीते थे क्योंकि यूनान में दार्शनिकों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। सुकरात और प्लेटो और अरस्तु, हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज और पाइथागोरस, यूनान में दार्शनिक लंबा जीता था, उसकी प्रतिष्ठा थी। कवि भी लंबे जीते थे, उनकी भी बड़ी प्रतिष्ठा थी। हिंदुस्तान में ऋषि मुनि लंबे जीते रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा थी। तुम ये मत सोचना कि ऋषि मुनियों के पास कुछ यौगिक विद्या थी जिससे वे ज़्यादा जीते थे। ना समझी की बकवास है। हाँ, थी भी, कईयों के पास, कुछ के पास थी, परंतु ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। राजा भी आकर ऋषि मुनि के चरणों में झुकता था। योग इत्यादि का इसमें कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि यूनान में दार्शनिक कोई योग नहीं करते थे, वे ज़्यादा जीते थे। उसी तरह ज़्यादा जीते थे जैसे हिंदुस्तान में ऋषि मुनि ज़्यादा जीते थे। अमेरिका में व्यवसायी सबसे ज़्यादा जीते हैं, धनी आदमी। अमेरिका में कभी 40 साल के आसपास टाइम फिस हो जाता है। इस पर मनोवैज्ञानिक शोधें हुई हैं और बड़ा चमत्कार अनुभव होता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। अमेरिका में कहानीकार, कवि, लेखक, दार्शनिक नहीं ज़्यादा जी पाते हैं। अमेरिका में क्या प्रतिष्ठा है दार्शनिकों की? धन एकमात्र दर्शन है। तो जिसके पास धन है वह लंबा जीता है। तुम देखते हो हिंदुस्तान में फिल्म अभिनेता देर तक जवान रहते हैं। कोई योग साध रहे हैं क्या? कोई योग नहीं साध रहे हैं, लेकिन फिल्म अभिनेता की प्रतिष्ठा है, सम्मान है। वह ज़्यादा देर तक जवान रहता है, 50 साल 55 साल का हो जाता है और फिल्मों में 25 साल के जवान का काम करता है। स्कूली कॉलेज का विद्यार्थी फिर भी जंचता है। सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अभिनेता लंबे जीने लगे हैं, राजनेता भी लंबे जीने लगे हैं। जिनके पास काम की प्रतिष्ठा हो जाती है, संपन्नता हो जाती है, जो पहुंच जाते हैं, वांछित लक्ष्य को पा लेते हैं, उनमें मद पैदा होता है। अहंकार जिलाने वाली संजीवनी है। इसलिए तो जो व्यक्ति परम निरअहंकारिता को प्राप्त हो जाता है, उसकी शरीर से विदाई शुरू हो जाती है। उसका मद टूट गया, शरीर से उसके संबंध उखड़ जाते हैं, जैसे भूमि से वृक्ष उखड़ गया और फिर दोबारा उसका आवागमन नहीं होता, क्योंकि आने के लिए मद चाहिए, मद ही न रहा। इसीलिए बुद्ध फिर दोबारा नहीं जन्मते, जन्म नहीं सकते। और जो मद की अवस्था में पहुंच गया, जिसका अहंकार तृप्त हो गया, उसे लोभ पैदा होता है। लोभ का मतलब होता है जो मुझे मिल गया वह तो मेरे पास रहे ही और ज़्यादा मुझे मिल जाए। जो मंत्री हो गया वह मंत्री से नीचे नहीं उतरना चाहता, मुख्यमंत्री हो जाना चाहता है। जो कैबिनेट में पहुंच गया, केंद्रीय, वह अब वहाँ से नहीं हटना चाहता। उसके दो काम हैं, अब दो ही जीवन लक्ष्य हैं। जहाँ पहुँच गया वहाँ पैर जमा कर अड़ा रहे। अगर आगे जा सके तो ही उस पद को छोड़ सकता है, पीछे न जाना पड़े। तो उसके दो काम हैं, जहाँ बैठा है वहाँ तो पकड़कर बैठा रहे, और आगे कोई बैठा हो तो उसको धक्के देता रहे कि कोई जगह खाली हो जाए और वह आगे पहुँच जाए। लोभ का अर्थ होता है जो है उसे जोर से पकड़ो कि कुछ छूट ना जाए। जितना मिल गया है उसमें से छूटे ना, और जितना भी आगे और पड़ा है वह भी मिल जाए। लोभ का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम्हारी कल्पना तृप्त हो सके। तुम कहोगे क्यों? किसी आदमी के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा संपत्ति हो जाए फिर तृप्त नहीं होगा? मैं कहता हूं नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही वासना होती तो मामला हल हो गया होता। वासनाएं अनेक हैं। अब जैसे समझो, नेपोलियन की मुझे बात याद आती है। नेपोलियन की ऊंचाई ज़रा कम थी,
5 फीट 2 इंच, बड़ा सम्राट, बड़ा साम्राज्य। मगर यही उसकी दर्द था। जब भी किसी आदमी को ज़रा लंबा देख लेता, उसके घाव लग जाते, उसको बड़ी चोट लग जाती थी। अब वह इसी से परेशान रहा जिंदगी भर। उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक लिखते हैं कि यह उसका ऑब्सेशन था। यह बस उसका एकमात्र रोग था कि कोई उससे लंबा आदमी ना दिखाई पड़ जाए। उसने अपने जनरल ऐसे चुने थे जिनकी ऊंचाई कम थी। कोई लंबा जनरल उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता था, क्योंकि उसके पास अगर खड़ा हो जाए तो वह छोटा मालूम पड़ता था। अब देखते हो, साम्राज्य हो, संपदा हो, सब हो, तो भी एक छोटी सी बात छोटा कर सकती है। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, और एक भिखारी मस्त चाल से चलता हुआ रास्ते से निकल जाए और ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। या तुम किसी को गहरी नींद में सोया हुआ देख लो, किसी मजदूर को, शोरगुल है फिर भी बड़े मस्त नींद में सो रहा है। कोई ठेला गाड़ी वाला वह भरी दोपहरी में बस सो रहा है बड़ा मस्त होकर। कारें निकली जा रही हैं, भोंपू बज रहे हैं, मज़े से सो रहा है, और तुम रात भर अपने बिस्तर पर और नींद नहीं आती। मखमल के गद्दे हैं, नींद नहीं आती। बेचैनी हो गई, ईर्ष्या जग गई। अमीर आदमी गरीब से ईर्ष्या करते हैं, ये जानकर तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए। अमीर आदमी सदा ही सोचते हैं गरीब बड़े मज़े में है, बड़े सुखचैन में है, और दूसरी तरफ गरीब आदमी वो अमीर से ईर्ष्या करते हैं। वे सोचते हैं अमीर बड़े मज़े में है, मज़े में यहाँ कोई भी नहीं है। देहात का आदमी सोचता है शहर में लोग मज़ा लूट रहे हैं, मज़ा बॉम्बे में है। बॉम्बे में जो रहता है वह सोचता है गांव में कैसी शांति, कैसा स्वाभाविक सौंदर्य। जो गांव में रहता है उसे कोई स्वाभाविक सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता। कीचड़, कबाड़ और गोबर और मक्खियाँ और मच्छर, बस यही दिखाई पड़ते हैं। शहरों में रहने वाले कवि जब गाँव के संबंध में कविता लिखते हैं, उसमें न मच्छर आते हैं, न गर्द, न गुबार, न गर्मी, न गोबर, न रास्तों पर मलमूत्र, न कीचड़, कुछ भी नहीं आता। उसमें सिर्फ फूल दुल्हन की तरह सजे खड़े होते हैं, हरियाली फैली होती है, सुख शांति छाई होती है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को तृप्ति मिलनी संभव नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास होगा उससे बहुत कुछ शेष रह गया है। सच तो ये है, तुम जब एक चीज़ को पाने में लग जाते हो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसमें लग जाती है, और सारे अन्य जीवन के अंग अपंग रह जाते हैं। जो आदमी धन पाने जाता है अक्सर मूढ़ होता है, क्योंकि सारी ऊर्जा तो धन पाने में लग गई, बुद्धिमत्ता कमाने का अवसर कहाँ रहा। जो आदमी बुद्धिमान होने में लग जाता है अक्सर अव्यवहारिक हो जाता है, होगा ही, क्योंकि सारी ऊर्जा तो बुद्धिमान होने में लग गई। व्यवहारिकता कहाँ सीखता, समय कहाँ मिला। जिंदगी में हम चुनाव कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें छूट गई हैं। एक दिन ना एक दिन उसकी पीड़ा सताएगी, और इससे द्वंद्व पैदा होता है। पहले तो कोई वासना पूरी नहीं होती और सदा आगे कुछ शेष रहता है। फिर पूरी कोई वासना हो भी जाए तो अनंत वासनाएं अधूरी रह गई हैं। जो पूरी हो गई वह तो भूल जाती हैं, जो अधूरी रह गई वे कांटे की तरह चुभती हैं। काम क्रोध मद लोभ छाड़ सब द्वंद्रे, का सोवे दिन रैन विरहनी जागरे। धर्मदास जी कहते हैं, जागो, कब तक द्वंद्व झेलते रहोगे? कब से तुम विक्षिप्तता झेल रहे हो? कितने दिनों से दौड़ते दौड़ते थक गए हो, टूट गए हो? जीवन तुम्हारा कितना अर्थहीन हो गया है। अब तो जागो भैया, यहाँ कुछ हाथ आता नहीं। दस्ताने हयात कुछ भी हो, जीवन कथा यहाँ है क्या? दास्ताने हयात कुछ भी हो, सूरते वाक़यात कुछ भी हो,
यहाँ कुछ कभी घटता ही नहीं, सपनों में भी कुछ घट सकता है। समय ही जाया होता है, तुम्हारा सारा जीवन एक रिक्त मरुस्थल है। भव सागर की आस छाड़ सब फंदरे। इस संसार से हमने आशा बना रखी है, तो फिर तुम सोए रहोगे, वही आशा नींद है। भव सागर की आस, यहाँ कुछ मिल जाएगा, यहाँ कुछ मिल सकता है। कभी किसी को कहीं मिला, सिकंदर भी हाथ खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। धनपति भी दरिद्र मरते हैं, सम्राट भी भिखमंगे ही रह जाते हैं। यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन एक आशा है जो जलती रहती है भीतर। किसी को ना मिला हो, मुझे शायद मिल जाए जी। भव सागर की आस छाड़ सब फंदरे। इसी आशा का फंदा है जो आदमियों की गर्दन में अटका है और सूली लगी हुई है। इस आशा से जो मुक्त हो गया, वह संसार से मुक्त हो जाता है। मैं भी अन्य संतों की तरह तुम लोगों को संसार से भागने को नहीं कहता। इस आशा को छोड़ दो, इस आशा को गिरा दो। और ध्यान रखना, एक भूल अक्सर हो जाती है। लोग आशा तो छोड़ देते हैं, परंतु निराशा पकड़ लेते हैं। याद रखना, निराशा आशा का ही उल्टा रूप है। निराशा आशा ही है, शीर्षासन करती हुई, सिर के बल खड़ी हुई। अगर आशा सच में ही छूट गई, तो निराशा भी उसी के साथ छूट जाती है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक पहलू नहीं बचा सकते और एक पहलू नहीं छोड़ सकते। या तो दोनों बचते हैं या दोनों छूटते हैं। अगर कोई तुम्हें धार्मिक आदमी निराश मालूम पड़े, तो समझ लेना वह धार्मिक नहीं है, वह संसारिक आदमी ही है। आस उसने छोड़ी नहीं है, सिर्फ आस के पहलू को छिपा लिया है और निराशा के पहलू को ऊपर कर लिया है। सिक्का उल्टा कर लिया है बस। असली धार्मिक आदमी ना तो जगत से आशा रखता है और ना ही निराशा रखता है। आशा निराशा से जो मुक्त हो गया, वही द्वंद्व के बाहर है, वही जागरण फलता है, वही जागृत हो सकता है। भव सागर की आस छाड़ सब फंदरे। फिरी चल अपन देश, यही भल रंग रे। और जब यहाँ की आशा निराशा छूट जाएगी, तो जड़ें उखड़ जाएंगी। संसार में हमारी जड़ें, हमारी आशाएं निराशाएं हैं। जड़ उखड़ते ही फिर अपने देश की यात्रा शुरू हो। उसकी याद जग जाए तुम में, तो विरह का जन्म हुआ। इसीलिए धनी धर्मदास कहते हैं, विरहन जागरे। किस कदर दूर हूँ, सख्त मजरू हूँ, जज्वे इश्क से शोलाए तूर हूँ। कोई पर्दा नहीं, फिर भी मस्तूर हूँ, हंस रहा हूँ मगर रंज से चूर हूँ। तेरा शिकवा नहीं, खुद ही मजबूर हूँ। हम अपने ही हाथ से अपने पैर काट लिए हैं, अपने ही हाथ से अपने पंख तोड़ लिए हैं। हम अपने ही हाथ से मजबूर हो गए हैं, हम अपने ही हाथ से दूर हो गए हैं। आशा को जाने दो। क्या इतना काफ़ी नहीं? जितना तुम्हें देखा है, हर बार आशा हारती है, मगर फिर तुम उसे पुनर्जीवित कर लेते हो। धन पाना चाहा, पा लिया, और कुछ नहीं पाया, और दिखता है कुछ नहीं पाया, मगर तब तुम नई आशा बना लेते हो कि शायद पद पाने से कुछ हो जाए। पद पा लेते हो और देखते हो कुछ नहीं पाया, मगर फिर सोचते हो शायद यश पाने से कुछ हो जाए। ऐसे तुम आशाएं बदलते रहते हो, करबटें बदलते रहते हो, मगर आशा मात्र जाती नहीं है, किसी न किसी रूप में जीवित रहती है, किसी न किसी रूप में जलती रहती है। तुम उसमें तेल डालते ही रहते हो। यह है तुम लोगों का काम। सुन सखी पिय के रूप, तो वर्तन ना बने, अजर अमर तो देश सुगंध सागर भरे।
फिर चल अपने देश। धनी धर्मदास जी कहते हैं कि भैया चलो अपने देश वापस चलें। ये हमारा घर नहीं, ये हमारा देश नहीं, हम कहीं और से आते हैं। हम हंस हैं किसी मानसरोवर के और यहाँ तलैयों में बैठ गए हैं, कीचड़ भरी तलैयों में। हम हंस हैं जो मोती चुगे, हंसा तो मोती चुगे। जब हंस हैं हम तब तो हम कहते थे, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, ताल तलैया फिर क्यों डोले। यहाँ हम कंकड़ पत्थरों पर चोंचे मार रहे हैं। हम हंस हैं जो मानसरोवर के स्वच्छ जल में तैरें। हम यहाँ कीचड़ों में बैठे हैं, हम बगुलों के साथ बैठे हैं। सुन सखी पिया का रूप। क्या कहते हैं धनी धर्मदास जी कि मैं अपना देश देखकर आया, मैं अपने देश में पहुंच गया हूं और प्यारे का रूप तुमसे कहना चाहता हूं। तुम किस में उलझे हो, तुम किन रूपों में उलझे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि कौन विराट प्रीतम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, सारा साम्राज्य तुम्हारा है। तुम क्षुद्र आकांक्षाएं कर रहे हो, क्षुद्र, विराट तुम पर बरसने को आतुर है। सुन सखी पिया का रूप। तो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि सुन, उस प्यारे का रूप सुन। लेकिन बड़ी तकलीफ है, तो बरनत ता बने। देख तो है, स्वाद तो लिया, आंखें तो भरी हैं उसके रूप से, लेकिन वर्णन करते नहीं बनता। शब्द में नहीं आता, शब्दों में नहीं अटता। वे तसव्वुर में यकायक आ गए, हिज्र की सूरत बदल कर रह गई। ध्यान में एक झलक आ जाती है उनकी कि जहाँ नर्क था वहाँ स्वर्ग हो जाता है। वे तसव्वुर में यकायक आ गए, हिज्र की सूरत बदल कर रह गई। नरक एकदम स्वर्ग हो जाता है, कहते नहीं बनता। हमारी भाषा नरक की है और अचानक स्वर्ग हो जाता है। हम रहे अंधेरी रात में और अचानक सुबह हो गई। कैसे कहें, हम तो अंधेरा ही जानते हैं, अंधेरे की हमारी भाषा है, अंधेरे से हम परिचित हैं। इस रोशनी को कैसे प्रकट करें। भूखे को तृप्ति हो गई कैसे कहें, प्यासे को जल मिला कैसे कहें। पहले तो कभी जल मिला ना था, पहले तो कभी तृप्ति ना हुई थी। अतृप्ति की भाषा तो हमारे पास है। इसलिए तुम लोगों ने एक बात देखी, लोगों को अगर झगड़े के लिए उकसाना हो तो भाषा बड़ी क्षुद्र है। अगर लोगों को कहना हो कि चलो घेराव करो, हड़ताल करो, पत्थर फेंको, मंदिर मस्जिद में आग लगा दो, मिटा दो, कि हिंदू मार डालो कि मुसलमान काट डालो, भाषा बड़ी कुशल है, क्षुद्र है। और लोग एकदम तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कहाँ है मस्जिद, कहाँ है मंदिर। लोग तो उबल रहे हैं घृणा से। उनको कोई भी निमित्त, कोई भी बहाना चाहिए। और जब लोग नारे लगाने वाले लोगों के पीछे चले जाते हैं तो नारे लगाने वाले लोग समझते हैं कि कोई बड़ी क्रांति हो रही है। कोई क्रांति यहाँ कभी नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ घृणा की भाषा लोग समझते हैं। इसलिए घृणा की भाषा बोलो, साथ हो जाते हैं। तुम बोलो हिंदू खतरे में है, साथ हो जाते हैं। तुम कहो मुसलमान खतरे में है, साथ हो जाते हैं। लोगों को ध्यान समझाओ, हजारों को समझाओ, एक आध साथ होता है। लोगों को घृणा भड़काओ, एक को समझाओ, हजार चले आते हैं। लोगों को उकसाना हो, भड़काना हो तो भाषा बड़ी कारगर है। तुम देखते हो राजनेताओं को कितने लोग सुनने जाते हैं, लाखों लोग सुनने जाते हैं। वहाँ भाषा हिंसा की है, भड़काने की है। राजनेता बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं जब लोग भड़क जाते हैं, सोचते हैं कि शायद उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया मनुष्य जाति के हित में। उनको पता नहीं है कि लोग तो भड़कने को तैयार बैठे हैं, लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं, लोग मरने मारने को तैयार हैं। उनको बहाना चाहिए, निमित्त चाहिए, कोई भी निमित्त हो।
कहीं भी लड़ा दो वे लड़ेंगे और भाषा बड़ी कुशल है। लेकिन जब शांति की बात करो तो भाषा एकदम नपुंसक है, और जब प्रेम की बात करो तो भाषा एकदम व्यर्थ होने लगती है। और जब परमात्मा को भाषा में लाने की कोशिश करो, परमात्मा आता ही नहीं। सुन सखी पिय के रूप तो वर्तन ना बने। फिर भी धनी धर्मदास जी कहते हैं, कहूँगा, कुछ तो कहूँगा, कुछ इशारा सही, कुछ भनक पड़ जाए। अजर अमर तो देश, वह देश ऐसा है जहाँ ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई मृत्यु कभी घटती है। अब ध्यान रखना, इसमें हमें नकार शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। सारे परम ज्ञानियों को नकारात्मक भाषा बोलनी पड़ती है। या तो नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा कैसा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि कैसा नहीं है। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, जो सदा रात ही रात रहा था, जो रात का चमगीदड़ है या रात का उल्लू है, वह अगर खबर दे तो क्या खबर दे, वह यही कहेगा वहाँ रात नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं है। यही तो सारी भाषा है। अब तक सारे शास्त्रों ने इसका उपयोग किया है। अजर, वहाँ जरा नहीं है। अमर, वहाँ मृत्यु नहीं है। नकार, इसलिए तुम देखोगे शास्त्रों में सदा नकारात्मक भाषा है। परमात्मा कैसा है पूछो, और शास्त्र बताते हैं कैसा नहीं है। तुम कुछ पूछते हो, शास्त्र कुछ कहते हैं। कारण यही है, हमारी भाषा संसार के लिए बनी है, संसारिकों ने बनाई है। इसमें उस अलौकिक को पकड़ लेने का उपाय नहीं है। ये क्षुद्र को पकड़ जाती है, विराट इससे छूट जाता है। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई शास्त्रों में प्रमाण दो। अब इन मूर्खों से कोई पूछे कि भाई शास्त्र भी तो तुम जैसे मूर्खों ने ही बनाए, किसने बनाए? वही बात हो गई जी कि शास्त्रों में उल्टा सीधा लिखा हो और तुम उसके शास्त्र में जो लिखा है प्रमाण करके सिद्ध करने लगे कि ये है जी प्रमाण। ये भी कोई प्रमाण है? मान लो आज जिस भाषा में तुम परमात्मा की स्तुति करते हो, करू बेनती दऊ कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, अगर इस विनती की जगह ये गिनती होती कि हे परमात्मा तेरी माँ तेरी बहन, गालियाँ दी होती, अगर ये भाषा उपयोग होती, तब तुम सोचते कि भाई यही भाषा है। तो भाषा भैया तुम्हारी क्षुद्र है। किसने लिखी? तुम ही ने लिखी। बनाई किसने? तुम ही ने बनाई। परमात्मा की भाषा है भाव, भाव, भावना। भावना से भी वैसे आगे है, परंतु भावना पर्याप्त है, क्योंकि भावनाओं से पता लग जाता है। अब कोई रो रहा है, दर्द में है, हंसी में है, खुशी में है, पूरे संसार के लोग एक जैसे ही दिखते हैं। कोई हंस रहा हो एक जैसा ही हंसता है। तो ये है सार्वजनिक भाषा, भाव की भाषा। परंतु ये तुमने भाषाएं बनाई, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, जो भी बनाई तुमने बनाई। शास्त्र कितने बनाए? तुमने बनाए। तो भैया भाषा क्षुद्र है, ये क्षुद्र को पकड़ती है, विराट इससे छूट जाता है। और अगर विराट को जबरदस्ती इसमें समाने की कोशिश करो तो विराट मुर्दा हो जाता है। सुगंध सागर भरे। दूसरा उपाय ये है कि जो छोटे मोटे सुख के अनुभव यहाँ हुए हैं उनको हम बहुत बड़ा करके कहें। यहाँ सुगंध तो सागर भर नहीं होती, बूंद भर सुगंध मिल जाए तो बहुत, वहाँ सागर भरे हैं। एक दूसरा उपाय यह है कहने का कि जो यहाँ छोटा मोटा है वह वहाँ बहुत है। संभोग में थोड़ा सुख मिलता है तो वहाँ अनंत गुना संभोग का सुख मिलता है। प्रेम में यहाँ थोड़ा बहुत सुख मिलता है, वहाँ अनंत गुना प्रेम का सुख है। सुगंध सागर भरे, फूलन सेज संवार, पुरुष बैठे जहाँ। कहते हैं फूलों की सेज है। फूल इस जगत में सबसे ज़्यादा अपार्थिव वस्तु हैं, इसलिए फूल को हमने प्रार्थना में पूजा के लिए चुना है। इस जगत में फूल सबसे ज़्यादा अपार्थिव है, अपौद्गलिक है, इमैटेरियल वस्तु है। फूल को देखकर लगता है ना कितना नाजुक
सपना लगता है जैसे साकार हुआ। छुओ तो कुंभला जाए, तोड़ो कि मुरझा जाए। सुबह था और सांझ पंखुड़ियां झड़ जाएंगी और खो जाएगा। फूल ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। पत्थर बिल्कुल ठीक मालूम पड़ते हैं इस दुनिया में, मौजूद लगते हैं, उनकी संगति दिखाई पड़ती है। मौजूद लगते हैं, उनकी संगति दिखाई पड़ती है। फूल ऐसा लगता है कि भाई अजनबी है, किसी और देश से आया है, क्षण भर को आ गया है, भटक गया है जैसे राह से, फिर विदा हो जाएगा। पत्थर यहीं के यहीं पड़े रहते हैं, शाश्वत हैं। फूल क्षण भंगुर हैं। फूल की खिलावट, फूल का रंग सब अलौकिक मालूम होता है। फूल की गंध, फूल का कुंवारापन। फूलन सेज सवार पुरुष बैठे जहाँ, वहाँ मालिक पुरुष यानी परमात्मा फूलों की सेज पर बैठा हुआ है। ढूरे अग्र के चंवर हंस राजा यहाँ, हंस पहुँच गया है वापिस मान सरोवर में। भूल गया वे सब दुख, सब स्वप्न ताल तलैयों के, छोड़ दिया संग साथ वगलों का, जागृत हो गया है कोटिन भान अंजोर। और जैसे करोड़ों करोड़ों सूरज एक साथ जल उठे हों, देखना वही। इस एक सूरज से कैसे कहें उस प्रकाश को, तो या तो कहते हैं अंधेरा नहीं है वहाँ, और या फिर कहते हैं कि करोड़ों सूर्य वहाँ एक साथ जल उठे हैं। कोटिन भान अंजोर, रोम एक में कहाँ, एक रोए भर जगह नहीं खोज सकते जहाँ अंधेरा हो। रोशनी ही रोशनी है। उगे चंद्र अपार, और गिनती नहीं हो सकती इतने चांद उगे हैं। भूमि शोभा जहाँ, जहाँ भूमि की ही भूमि है शोभा, जहाँ सौंदर्य की ही भूमि है। श्वेत वरण वह देश, कहते हैं कि शुभ है वर्ण, स्वेद है वह देश। अब समझना, शुभ रंग वस्तुतः एकमात्र रंग है, शेष सब रंग उसी के अंग हैं, खंड हैं। इसीलिए तुमने कभी देखा वर्षा के दिनों में सूरज निकल आए और वर्षा होती हो तो इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष क्या है? सूरज की किरणें हवा में झूलती हुई पानी की बूंदों में से टूट जाती है 7 रंगों में। अगर तुम 7 रंग का एक पंखा बनाओ जिसमें 7 पंखुड़ियां हों 7 रंग की, और उस पंखे को जोर से चलाओ तो 7 रंग खो जाएंगे और सफ़ेद रंग प्रकट हो जाएगा। सफ़ेद रंग एकता का प्रतीक है, अद्वैत का प्रतीक है। ये जगत सतरंगा है। यहाँ सब चीज़ें खंड खंड हो गई हैं, वहाँ सब चीज़ें फिर पुनः इकट्ठी हो गई हैं। श्वेत वर्ण वह देश श्वेत है। सिंहासन श्वेत है, वहाँ का सिंहासन भी सफ़ेद है। श्वेत छत्र सिर धरे, और वहाँ शुभता ही मुकुट भी है। अभय पद द्वैत है, और वहाँ पहुँचते ही भय लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। भय है ही क्या सिवाय मृत्यु के, मृत्यु ही जहाँ नहीं वहाँ भय भी कहाँ। करो अजपा के जाप, प्रेम उर लाइए। अब उस देश में कैसे पहुँचोगे, उस प्यारे को कैसे पाओगे? करो अजपा के जाप, ऐसा जाप सीखो जिसमें शब्द नहीं होते। ऐसा जाप सीखो जिसमें वाणी सो जाती है। जहाँ वाणी सो जाती है वहाँ चैतन्य जागता है। जहाँ वाणी खो जाती है वहाँ शून्य छंकृत होता है। प्रार्थना तभी परिपूर्ण होती है जब सब शब्द खो जाते हैं। प्रार्थना जब पूर्ण होती है तो परिपूर्ण होती है। प्रार्थना जब शून्य होती है तो परिपूर्ण होती है। प्रार्थना का शून्य होना ही पूर्ण होना है। तुमने अगर कुछ कहा प्रार्थना में, उतनी ही दखल डाल दी प्रार्थना में। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उससे कहना क्या है? जो है वह जानता है। शिकायत क्या करनी है? शिकवा कहाँ है? मांगना कहाँ है? जितना दिया है
उसको ही तो जी लो। जितना दिया है उसे ही तो भोग लो। जितना दिया है उसका ही तो भोजन कर लो ना। जितना दिया है वही अपार है। वही तुम्हारे पात्र में कहाँ समा रहा है। वही तो तुम्हारे पात्र से बिखरा जा रहा है। मांगो मत, कहो मत, चुप झुक जाओ। गहन चुप्पी में झुक जाओ। उस झुकने में ही अजपा जाप है। अनहद नाद को सुनो, करो अजपा कै जाप, प्रेम उर लाइए। बस इतनी ही बात रहे। शब्द तो ना हो, प्रेम हो हृदय में, प्रेम की झंकार हो। वे खबर मंजिले मकसूद नहीं दूर, मगर आलमे होश से हस्ती को गुजर जाने दो। ये जो तुमने समझदारी बना रखी है अपनी, जिसको तुम होश कहते हो, जिसको तुम बुद्धिमानी कहते हो, ये जो तुमने गणित बिठा रखे हैं, ये जो तुमने हिसाब किताब जिंदगी का कर रखा है, इस सब को जाने दो। प्रेम का मतलब है गया हिसाब किताब, गए गणित, गए तर्क। प्रेम है अतर्क। प्रेम देना जानता है, मांगना नहीं जानता। तर्क मांगना जानता है, देना नहीं जानता। तर्क कंजूस है, प्रेम दाता है। जब तुम परमात्मा से कुछ मांगते हो तब प्रेम की बात नहीं है यह। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम मांगना जानता ही नहीं। करो अजपा कै जाप, प्रेम उर लाइए। मिलो सखी सत पीव, तो मंगल गाइए। और तभी मंगल होगा, तभी उत्सव होगा। उसके पहले सब उत्सव झूठे हैं। विवाह हो रहा है, तुम बैंड बाजे बजा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसके पहले सब विवाह झूठे हैं। उसके साथ ही भांबर पड़े तो भांबर पड़ी। शुद्र बातों के उत्सव मना रहे हो तो उत्सव जैसा यहाँ क्या है? मन को समझा लेते हो, शोरगुल मचा लेते हो, सोचते हो बड़ा आनंद आ रहा है। ना तो आनंद आ रहा है, ना पहले कभी आया है, ना आगे इसी ढंग से जिए तो कोई आशा है। मगर फिर भी आदमी को उत्सव मनाने पड़ते हैं। दिवाली है, होली है, थोड़ा समझा लेते हैं अपने को। ये उत्सव धोखे हैं। घर पर दिए जला लिए, दीप मालाएं सजा लीं, पटाखे फोड़ लिए, ऐसे अपने को भ्रांति पैदा कर रहे हो उत्सव की। भीतर दिवाला निकला हुआ है, बाहर दिवाली मना रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? इसीलिए एक आध दिन मना लेते हो, फिर दूसरे दिन वही मातम, फिर वही मुहर्रमी चेहरा। चले, ये तुम्हारा उत्सव तुम्हें बदलता कहाँ है? ये उत्सव ही झूठा है। मगर आदमी की मजबूरी मैं समझता हूँ। जिंदगी बिल्कुल बिना उत्सव के हो तो जीना दूभर हो जाए। तो हमने झूठे उत्सव बना लिए हैं। चलो बहाना सही, असली नहीं तो नकली ही सही। तो धर्मदास जी कहते हैं, करो अजपा कै जाप, प्रेम उर लाइए। प्रेम में हो, अगर प्रेम हो हृदय में, और झुकना हो जाए शांत, मौन, बिना शब्द के, बिना मांग के समर्पण हो जाए। मिलो सखी सतपीव, तो उस प्यारे से अभी मिलन हो जाए, इसी क्षण मिलन हो जाए। और वह मिलन हो तो मंगल गाइए। फिर उत्सव है, फिर जीवन महोत्सव है, और फिर यहाँ आनंद ही आनंद है, और रस की धार ही धार है। फिर नाचो और गाओ और गुनगुनाओ। फिर फूल खिलेंगे तुम्हारे व्यक्तित्व में, फिर सुगंध बिखरेगी, फिर दिए जलेंगे, फिर आएगी दिवाली, फिर खेलो रंग से, फिर आई होली। झूठी होलियों में मत उलझो और झूठी दिवालियों में मत उलझो। जुटलाओ मत अपने को, तुम्हारी जिंदगी मरुस्थल है। इसमें तुम जितने मरुद्यान बना लिए हो वे सब कल्पित हैं। मरुद्यान तो एक ही है, परमात्मा से मिलन। उस प्यारे से साथ हो जाए तो साथ होने के लिए भैया भीतर डूबो। भीतर डूबना ही हो जाए तब बात बनती है। उसके लिए ध्यान में डूबना होता है, कुछ नहीं करना होता है,
और श्वास क्रिया भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, दुख तकलीफ़ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मालिक की मौज है, वो जाने उसका काम जाने। और मेरी विनती है, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट लिखते हो 9-10 घंटे बाद ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं रिप्लाई अवश्य दे दिया करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में डूबते रहो, भजन सिमरन करते रहो, कुछ न करने में अवश्य बैठते रहो। जिनकी अनहद नाद चालू नहीं हुई है, कैसे होनी है, भजन सिमरन कैसे किया जाए, ध्यान में कैसे डूबा जाए, अभी मैं वो क्लिप लगाने वाला हूँ, तो कृपया आप उस क्लिप को पूरा सुनिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है,
मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।